सैयन सागा में जब गोकू रेडिट्स को हराते हुए मारा जाता है तो वो अदरवर्ल्ड में किंग काय के साथ ट्रेनिंग करता है और वहां पर किंग काय उसे 2 टेक्निक सिखाता है, कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब। ये दोनों टेक्निक बहुत ही काम आती है। कायोकेन गोकू की पावर को मल्टीप्लाई कर देता है और स्पिरिट बॉम्ब सबकी एनर्जी ले लेता है। कायोकेन बिल्कुल सुपर सेन की तरह काम करता है, लेकिन उसका मल्टीप्लायर उससे बहुत ही कम है। वहीं सुपर सेन का मल्टीप्लायर 50 है। कायोकेन का मल्टीप्लायर उतना ही है जितना तुम्हारी बॉडी हैंडल कर सकती है। इसलिए गोकू कायोकेन को सिर्फ टाइम फोर्स तक यूज करता है सैयन सागा के अंदर, जब वो वजीटा से लड़ रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन वो फाइनली वजीटा को ओवर पावर कर लेता है, जिसके बाद वो फ्रीजा के साथ भी ये टेक्निक यूज करता है और इसको कायोकेन ×20 तक ले जाता है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो सोचो ये टेक्निक सुपर सेन के लेवल पर पहुंच सकती है, तो किसी और जी फाइटर ने इसको कभी क्यों नहीं सीखा? जैसे वजीटा, गोहान, पिकोलो और सारे ह्यूमंस जैसे टीएन, यामचा और क्रिलिन, ये सब सेयंस नहीं है और ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते, तो ये कायोकेन सीखने से बहुत ही फायदा होगा। तो ये क्यों नहीं सीखते? अगर वजीटा भी कायोकेन यूज कर पाएगा तो वो अपनी सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म के साथ उसको यूज कर पाएगा और गोकू को भी सरपास कर लेगा। अगर गोहान इसको यूज करेगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। पिकोलो अब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अगर इसको पिकोलो सीखता तो उसको कभी फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ती कामी के साथ और वो ऐसे ही एंड्रॉइड्स को हरा लेता। और टीएन के पास तो पहले से एक टेक्निक है जो उसकी बॉडी को डैमेज करती है, ट्राई बीम। जब वो उसको इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है, बिल्कुल कायोकेन की तरह। तो वो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है और उनमें से एक ये है कि कायोकेन को सीखना बहुत ही मुश्किल है। ये टेक्निक कायो समन ने बनाई थी और वो खुद भी उसको सीख नहीं पाए थे। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा की कंट्रोल चाहिए होता है और की ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो किसी को ख़त्म भी कर सकती है और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और कायोकेन को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा की कंट्रोल चाहिए होता है और अगर वो तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी फट जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी की को हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए गोकू जब नामेक पर आता है तो ×20 तक जा सकता है, क्योंकि वो पूरे वक्त ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। अगर वो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होता तो उसकी पूरी बॉडी फट चुकी होती। गोकू इसको सुपर सेन ब्लू के साथ भी यूज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर की कंट्रोल होता है और उसको वो ×10 तक ले जाता है, जिसकी वजह से उसको बाद में एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी की कंट्रोल यूज़ नहीं कर पा रहा होता। वो ना ही उड़ पा रहा होता है और ना ही सही से इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ कर पा रहा होता है। तो इस टेक्निक को सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है और सिर्फ गोकू जैसे फाइटर्स ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और शायद बाकी ह्यूमंस की बॉडी इतनी स्ट्रांग ना हो सेयंस की तरह कि वो उसको हैंडल भी कर पाए। लेकिन ऐसा है तो वजीटा क्यों नहीं और पिकोलो क्यों नहीं? वो तो एक ह्यूमन नहीं है, वो तो एक नमैकियन है, तो वो इसको क्यों नहीं सीखता? अब तुम बोलोगे कि गोकू के पास टाइम नहीं है कि वो दूसरे सी फाइटर्स को ये सिखाए, लेकिन इसको सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम था। जब गोकू और गोहान 1 साल के लिए हाइपर बल्क टाइम चेम्बर में गए थे, तब गोकू ने उसको क्यों नहीं सिखाया? जब गोकू, गोहान और पिकोलो तीनों 3 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तब गोकू ने पिकोलो को क्यों नहीं सिखाया कि कायोकेन यूज़ कैसे करते हैं? जिसके बाद वो वजीटा के साथ भी ट्रेनिंग करता है 3 साल के लिए ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, और तब वो अकेले ही सुपर सेन ब्लू के साथ कायोकेन मिक्स करना सीख लेता है, लेकिन वजीटा को कुछ भी नहीं सिखाता। अब क्या लेते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और वो किसी को भी कुछ नहीं सिखाने वाला और वो सबकी टेक्निक्स कॉपी कर लेगा, लेकिन किसी और को अपनी टेक्निक नहीं सिखाएगा। पर फ्रीजा सागा में यामचा, टीएन, चार्जू और पिकोलो ये सब किंग काय के पास थे, तो इन्होंने किंग काय से क्यों नहीं सीख ली? और वजीटा ने भी यूनिवर्स के साथ में देखा था कि गोकू कितना स्ट्रांग बन जाता है कायोकेन की वजह से, और वो तब भी इसको सीखने की कोशिश नहीं करता। शायद वो ऐसा नहीं चाहता कि वो गोकू को फॉलो करे, पर दूसरे सी फाइटर्स ऐसे नहीं है। जैसे क्रिलिन, अगर बाकी सारे ह्यूमंस इसको सीख लें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर ले तो वो इसको बिल्कुल सुपर सेन के लेवल पर पहुंचा सकता है बिना सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हुए। उसके लिए की कंट्रोल तो चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करके अचीव किया जा सकता है। जैसे गोकू कायोकेन को सीखने के 1 महीने के अंदर ही उसको ×20 तक ले जाता है, लेकिन उसके बाद वो सुपर सेन अचीव कर लेता है और वो बाद में कभी भी कायोकेन यूज़ नहीं करता जब तक ड्रैगन बॉल सुपर आता है, और वो सुपर सेन ब्लू के साथ कायोकेन को मिक्स करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है।
लेकिन की कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये गोकू के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सैयन सागा के अंदर वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर लेता है वेजिटा से लड़ते हुए, और कायोकेन टाइम्स 10 यूज़ करते हुए भी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन वो तब भी इसको हैंडल कर पाता है। अगर कोई गलती से इसको हद से ज़्यादा ले जाए तो उसकी पूरी बॉडी फट सकती है और वो मर भी सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टेक्निक है, लेकिन अगर कोई अपना की कंट्रोल मास्टर कर ले तो वो इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकता है, क्योंकि कायोकेन की कोई भी लिमिट्स नहीं है। तुम इसको टाइम्स 10 तक ले जा सकते हो, टाइम्स 20, टाइम्स 50, टाइम्स 100 और टाइम्स 1000 तक भी, पर उसके लिए तुम्हें की कंट्रोल चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरे फाइटर्स को भी अच्छे से की कंट्रोल आता है, जैसे पिकोलो और क्रिलिन। इन दोनों का की कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और स्पेशली पिकोलो का, क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक फाइटर नमैकियन है, तो उसके पास बहुत ही अच्छा की कंट्रोल भी होगा और उसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है। तो अगर उसकी बॉडी फट भी गई तो वो वापस पूरा हील हो सकता है, बिल्कुल जैसे वो बू सागा में होता है जब उसकी पूरी बॉडी टूट जाती है लेकिन वो वापस रीजनरेट हो जाता है। गोकू पहले ही सारे जी फाइटर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही वो सभी ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो पिकोलो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिर्फ बेस फॉर्म में, जिसकी वजह उसके पास बहुत सी फॉर्म्स भी है और उसके साथ वो कायोकेन भी यूज़ कर सकता है। और अब तो गोकू गॉड्स लेवल पर पहुंच चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करके, और वो तब भी किसी को भी कायोकेन नहीं सिखाता। अगर वो क्रेलिन या टिएन को ये सिखाए तो वो बाद में भी मदद कर सकते हैं। और अब तो पिकोलो के पास अपनी ऑरेंज फॉर्म है, जिसके साथ अगर वो कायोकेन यूज़ करे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सोचो अगर ऑरेंज पिकोलो जायंट होके कायोकेन यूज़ करे तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और टिएन उसको अपनी ट्राइबिंग के साथ कंबाइन कर सकता है, और साथ ही साथ उसके पास मल्टी शैडो क्लोन टेक्निक भी है, तो इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और वेजिटा तो आसानी से वो सब कर सकता है जो गोकू कर सकता है। उसके पास अच्छा की कंट्रोल भी है और वो नेचुरली भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मगर गोकू तब भी उसको कुछ नहीं सिखाता। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या सबको कायोकेन सीखना चाहिए? शायद वेजिटा को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब अल्ट्रा ईगो आ चुका है, मगर याद रखो अगर उसकी बॉडी डैमेज होगी तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो ये भी उसके काम आ सकता है। और पिकोलो तो वापस रीजनरेट भी हो सकता है। तो नीचे कमेंट करके बताओ अगर कायोकेन यूज़ करना हो तो वो कौन यूज़ कर सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।